तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। अटैक करने वाला ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूँ यार, जिहाद फी सबिलिल्लाह। स्मृति ईरानी जी का सऊदी अरेबिया जाना, बिना हिजाब के वहां पे घूमना, बिना साड़ी के, अरे बिना साड़ी के पल्लू को सर पे रखना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे की एक बीमारी है कि चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए होते हैं। तो देखें, जैसे सब में से इसमें से एक पीकाचू है, कीकाचू, देखो वो कह रहा है ये बीजेपी की हिंदू मुशरिक औरत को रेड कारपेट और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हजरत मोहम्मद की मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में। मुझे नहीं पता मस्जिद नबी में उनको ले गए, मस्जिद नबी में वो स्मृति को ले गए रेड कारपेट के ऊपर, और वो तो काफिर है। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अगेंस्ट, वरना तुम्हें दहशतगर्द कह दिया जाएगा। कितनी मजे की बात है। हकीकत स्मृति जेड ईरानी जो है, जो एक मुशरिक हिंदू, ओ हो भूतों की पूजा करने वाली, वो मस्जिद नबी में चली गई, लेकिन ये अब नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है जो हमारे एमबीएस साहब हैं वो फिर टोटे टोटे कर देते होते हैं पता नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा उनकी दोस्ती भी नहीं अच्छी, दुश्मनी भी नहीं अच्छी, तो दूर ही रहो उससे। तो बहरहाल, तो ये इन लोगों के बेचारों के हालात हैं, और यही हालात आने वाले हैं कि जो जितने बड़े बड़े मोमिनीन है ना, आपको याद है जाहिद हामिद लाल टोपी वाला, वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्मा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया, तो फिर यहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने उनके कहा यार ये हमारा अपना ही बंदा है, बड़ा जाहिल है, हमने पाला हुआ इसको इंडिया के खिलाफ भोंकने के लिए, तो लेकिन ये कभी कभार आपके खिलाफ भोंक गया तो इसको माफ कर दो। तो इतने इसको कोड़े लगे, उसके बाद ये कभी माफ नहीं किया वहां पे, और ये इन लोगों का भी यही हाल है, इन्होंने भी नहीं जाना। तो इसी तरह के और भी कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं जी, ये देखें जी, ये भी एक बड़ा मोमिन बनता, उजैर अमेरिका में रहता है, ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। रसूलुल्लाह वाकई अगर हजरत मोहम्मद भी होते हैं, उन्होंने भी बाहर निकल के वैसे छितरम छितरी करना था, वो है कि कीता मैंने इतनी मुश्किल से इनकी गर्दनें उतारी और तुम लोग इनको रेड कारपेट देके वापस ला रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज से 1400 साल बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोगों के करीब आने लग जाएंगे, लोग इस एंगल से लोगों को नहीं देखेंगे कि तुम बुतों की पूजा करते हो या हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हो या वगैरह वगैरह। सारी बात उस जमाने के बेचारे बद्दू लोग थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। वो जो हदीस है बड़ी मजे की कि फरमाया था कि आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुत परस्त और मुशरिक हो जाएंगे। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकालें ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस जिल्लत और रुसवाई पर, इस गुस्ताखी पर, इस बदतमीजी पर, इस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है।
उम्मत के लिए बहुत सख्त वक्त है ये, खासतौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज्यादा सख्त वक्त। आप पाकिस्तानी होने का सबसे बड़ा मतलब है कि यू शुड हेट योर हिस्ट्री। अब दूसरी बात जान लीजिए, ये जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ जो पिंगे बढ़ा रहे हैं, जो दोस्तियां हो रही हैं, वो इस्लाम वर्सेस हिंदू की दोस्ती नहीं है, वो ह्यूमैनिटी एंड मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी और ये जिसे कह लीजिए फ्रेंडली रिलेशंस अमंग पीपल का ये वो है, इनिशिएटिव है। कल जो स्मृति ईरानी जी की फोटो आई थी वो देखा आपने? वो कोई छोटी चीज है? कल टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। कल पाकिस्तान की वजूद को सऊदी अरेबिया ने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। उन्होंने कहा जो तुम इस्लाम का चेहरा दुनिया को दिखाते हो वो हम नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है इस्लाम का चेहरा, अरबी हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अरबों के हाथ से पहले इस्लाम गया तो तुर्कों ने लिया, फिर तुर्कों के हाथ से इस्लाम कुछ मूर्खों ने ले लिया। तो ये जो मूर्खों का इस्लाम है ना, इसने दुनिया को बड़ा परेशान किया पिछले कुछ समय से। अब सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि इस्लाम उनकी विरासत है, वो उसको मूर्खों के हाथ से वापस लेंगे और अपना सही पिक्चर वो दुनिया को दिखाएंगे। सो कुडोज टू हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब एंड कुडोज टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे ख्याल से यूनिवर्स मंत्री हो गए हैं, समझिए वो ब्रह्मांड मंत्री हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उनके लिए अब छोटा टाइटल है, सब उन पे भरोसा करते हैं, पुतिन से लेके मोहम्मद बिन सलमान से लेकर के मोहम्मद बिन जायद साहब। आपको एक बड़े मजेदार बात बताएं, अभी ये गुजरात समिट हुआ आरजू जी, मोहम्मद बिन जायद साहब ने पब्लिक लेक्चर दिया, वो नहीं देते हैं जनरली। मोहम्मद बिन जायद साहब कभी लेक्चर नहीं देते या पब्लिक में स्पीच नहीं दे दिया उन्होंने, वो राजा आदमी है उनके अपने कल्चर के हिसाब से। तो ये ना सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत का संबंध है, ये आने वाले 1000 साल की इसने इबारत लिख दी है। अब इसको पीछे नहीं मोड़ा जा सका, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आप मेरी गर्दन काट दोगे लेकिन उस समय की गर्दन कैसे काटोगे, उस आइडिया की गर्दन कैसे काटोगे जिसका वक्त आ चुका है, जिसका समय आ चुका है। तो समय है मानवता का, और सऊदी अरेबिया ने आलमे इस्लाम से आलमे इंसान का सफर तय करना डिसाइड कर लिया। बिना हिजाब के वहां पे घूमना, बिना साड़ी के पल्लू को सर पे रखना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये बहुत, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, या एक अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां से सऊदिया ने चेंज मार दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल और क्या नाम है पैलेस्टाइन में जबरदस्त वो चल रही है, क्या नाम है, लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद उनका ये डिटरमाइन करना कि भाई आप, हम लोग मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे, महिलाओं को उनके हक देंगे और महिलाओं को हम समाज में और ऊपर लाएंगे, ये मैसेज दे रहा है। और मोदी जी ने स्मृति ईरानी को कहा कि जाओ और जो इस्लाम का गढ़ है वहां पे आप महिलाओं की जो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, उसको आप परिभाषित कीजिए। और उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के जो अभी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, चूंकि बिना उनकी मर्जी के नहीं होता ये तो एकदम निश्चित बात है रोहित जी, इसमें एक पैसे का शक नहीं। भले उनको सर पे पल्लू लेना पड़ता, या सर पे दुपट्टा लेना पड़ता, या सर पे रुमाल रखना पड़ता, पर सर तो ढकना बनता। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले या 2-3-4 साल पहले की बात होगी कि एक हमारी बहन जो थी वो ईरान में टेबल टेनिस या किसी चीज का या बैडमिंटन का, मेरे ख्याल से मोनिका बत्रा चैंपियनशिप था, तो उस लड़की ने पार्टिसिपेट करने से इसलिए मना कर दिया कि उसको सर ढकने को कहा गया था। तो ये रूल यहाँ भी लागू हो सकता था और सऊदी अरेबिया को कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। लेकिन सऊदिया इज ऑन द वे फॉरवर्ड टू बिकम नेक्स्ट